ऐसे दीर्घायु ऋषि मार्कंडे, उनको तपस्या करते करते 6 मनवंतर बीत गए। श्री नरनारायण भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, बद्रीनाथ भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देकर कहा वरदान मांग लो। बोले महाराज हम सुनते हैं कि आपकी माया बड़ी प्रचंड है। विष्णोर माया बलवती यया सम्मोहितन जगत, सारे जगत को मोहित कर रखा आपकी बलवती त्रिगुणात्मिका माया ने। ज्ञान नाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेच्छति। तो महाराज वो माया हमको तो पता ही नहीं चल पाया कि माया होती क्या है, माया का स्वरूप क्या है। ऐसे महात्मा, ध्यान में यही बात है। भजन छोड़ के दूसरा काम करते हैं, सत्संग छोड़ के दूसरा काम करते, इसलिए माया व्याप्त होती है। भजन सत्संग छोड़ के कुछ दूसरा कुछ करें ही नहीं, सोचे ही नहीं, तो माया को अवकाश कहां मिलेगा। मार्कंडेय जी प्रमाण है इसका। 6 मनवंतर तक तपस्या करते करते हमको पता ही नहीं माया होती क्या है, क्या किसको कहते माया। तो हम थोड़ी सी आपकी माया का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान हंसने लगे, बाजी वाह। लक्ष्मण जी वाले महंत जी महाराज नीचे क्यों विराज गए भैया, आगे यहाँ आसन पर विराजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो महाराज भगवान ने कहा तो ठीक है, दर्शन हो जाएगा माया का। भगवान के भक्त विचित्र होते हैं। सुखदेव जी बाहर नहीं आना चाहते गर्भ के, क्यों? बोले माया व्याप्त हो जाएगी, आपकी विस्मृति हो जाएगी। इसलिए सुखवन निविषेद गर्भम लिखा है ना महात्म्य में, 12 साल तक रह गए माता के गर्भ में। और ये 6 मनवंतर तक तपस्या करने के बाद माया देख, एक माया के भय से जन्म नहीं लेना चाहते, एक इतनी लंबी तपस्या करके माया देखना चाहते हैं। भगवान बोले दिख जाएगी माया। एक दिन महर्षि मार्कंडे अपने आश्रम की अग्निहोत्रशाला में बैठे थे, यज्ञशाला में बैठे थे और नित्य होम कर रहे थे। धुआं जिस अग्नि में उठ रहा हो उस अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए। जजमान अंधा हो जाता है, आचार्य अंधा हो जाता है, कहते महाराज पेट में उसके गांठ बन जाती, जाने क्या क्या लिखा हुआ हमारे ग्रंथों में। इसलिए समिद्ध तमेग्नौ जुहुयात्, प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहिए। समिधा दान भी ऐसे नहीं कि धुआं हो रहा उसी में पटकते चले गए, ऐसा नहीं, प्रज्वलित अग्नि में आहुति करना चाहिए। समिद्ध तमेग्नौ जुहुयात्, अग्नि जितनी प्रचंड होगी उतना अधिक देवताओं की तृप्ति होगी, प्रसन्नता होगी। तो आप विचार कर सकते हैं प्रज्वलित अग्नि में आहुति के जलने में कितना समय लगता है। शाकिल्य हाथ में लेकर महर्षि मार्कंडेय ने उच्चारण किया, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। स्वाहाकार में भी बहुत ध्यान रखना है, स्वा के ऊपर आहुति नहीं देना है। स्वा कह के उठाना, हा उदात्त स्वर में उच्चारण करके तब आहुति देनी है। ऐसे नहीं कि स्वाहा हा करके ले आए वापस, तो ऐसा समझो कि मुंह में डाल के वापस ग्रास ले आए, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा घी बेकार चला जाएगा, तिल जो चावल बेकार चला जाएगा। स्वाहा स्वाहा, और बोलना जरूर चाहिए, नहीं बोलोगे तो भी आहुति नहीं लगेगी। आज जो आहुति दे सकता हो उसी को देना चाहिए। जो कुछ शिखा सूत्रधारी नहीं है, संध्योपासन आदि नहीं करते हैं, ऐसे लोग द्विजाति होने पर भी अग्नि में आहुति के अधिकारी नहीं है।
ये नहीं कि सबको खड़ा कर दो, ले पूर्णाहुति ले डालो डालो सब अग्नि में डालो। इससे दैत्यों का ही बल बढ़ेगा, देवताओं का बल नहीं बढ़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। जो कुछ भी करो शास्त्र विधि से करो, नाटक मत करो। अब तो यज्ञ के नाम पर इतना नाटक होने लग गया है। कौन कौन से यज्ञ? सद्बुद्धि यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ होते हैं? बोले अमुक लोगों की बुद्धि शुद्ध करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। पैंट पजामा पहन के लोग बैठे हैं, मोजा वोजा पहन के कुर्सी पे बैठ के हवन कर रहे हैं। आप लोग कहें हम तो नीचे बैठे नहीं सकते, क्या जरूरत है आपको हवन करने की? आवश्यकता क्या पड़ गई भाई? आप अधिकारी हैं और नहीं कर सकते, आप असमर्थ हैं, तो आप किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि के रूप में वर्ण कर लीजिए, वो करेगा। अब कुर्सी पर बैठ के करने की क्या जरूरत है? आहुति जलने में कितना समय लगता विचार करो। स्वाहा बोलकर आहुति दी, अभी आहुति जल नहीं पाई प्रज्वलित अग्नि में, और इसी बीच में मार्कंडेय जी को अनुभव हुआ कि हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं आकाश से गिर रही हैं। भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक सब जलमग्न हो गया। चारों ओर जल ही जल, जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। महाराज सारी धरती, भुवरलोक स्वर्गलोक सब जल 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 हो गया, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। उनको अनुभव हुआ कि हजारों लाखों वर्ष बीत गए हमको इसी जल में पड़े हुए, थपेड़े खाते हुए, यहां से वहां, वहां कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चले गए, फिर बाहर आ गए। अंत में ऐसा लगा उनको कि अब हमारी शक्ति जवाब देगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो डूबकर मरना ही है। हाहाकार कर उठे, भगवान का स्मरण किया तो एक बटपत्र पर एक नीलमणि बालक एक बट के पत्ता पर करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद अपने दोनों कर कमल से अपना दाहिना चरण पकड़कर ऐसे ले जाकर अंगूठे को, चरण के अंगूठे को मुख तक ले गए हैं। अब मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम, अपने ही पैर का अंगूठा खुद पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं भाई? हाथ का ही पी लेते, पांव का क्यों पी रहे हैं? वो सोचते हैं कि इन चरणों में आखिर है क्या जादू। इन्हीं चरण कमल मकरंद का सब रसपान करते हैं, तो इतने रसीले चरण हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, ऋषि, मुनि, महात्मा सब इन्हीं को भजते हैं, तो हम भी स्वाद तो लेवें, आखिर क्या स्वाद है इनमें। तो ऐसे भगवान अपने ही चरणांगुष्ठ अपने मुख में देकर चूस रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। ये बालक कैसे बच गया? पत्ते पर है, आश्चर्य में पड़ गए। और भगवान अपने अंगुष्ठपान की मुद्रा से विरत होकर, चकित होकर मार्कंडेय जी की ओर देखने लगे। जैसे भगवान हंसे, मार्कंडेय जी भीतर चले गए, हंसते उनके पेट में चले गए। और वहां हजारों वर्षों तक अपने आश्रम में रहे। तरह तरह प्रकार की सृष्टि भी देखी, घूमते फिरते अपने आश्रम में पहुंच गए, वहां भी रहे, सब हो गया। और फिर भगवान हंसे तो फिर बाहर, फिर देखते हैं कि हम तो समुद्र में थपेड़े खा रहे हैं। हाय हाय, अब क्या हुआ, अब क्या होगा? जैसी देखा तुरंत झक्की खुली तो पसीने में तरबतर हो गए। इतना लंबे समय का अनुभव कितनी देर में हो गया? वो जो नारायणाय नमः स्वाहा कहकर आहुति डाली थी, वो जल नहीं पाई थी पूरी। प्रज्वलित अग्नि में आहुति जल नहीं पाई, इतने बीच में इतना बड़ा अनुभव हो गया। महाप्रलय का अनुभव और लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव हो गया। भगवान प्रकट हो गए, बोले अब ज्यादा घबराओ मत, हमारी माया थी, इतनी प्रचंड है भगवान की माया। ये तो माया का एक नुक्सा था, माया बड़ी विलक्षण है।
आप लोग कहेंगे ऐसा संभव है? हाँ, कलयुग में भी ऐसी घटना घटी है। गीता प्रेस के अंक में भी, कल्याण पत्रिका में भी ये घटना छपी थी और हमने ये घटना परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के मुखारविंद से श्री सुदामा कुटी में तुलसी जयंती के अवसर पर पंडित जी ने ये कथा सुनाई थी। हम बालक ही थे लेकिन हमको आज तक उनकी वो कथा याद है। एक उड़ीसा के ब्राह्मण थे, उत्कल के, उड़िया ब्राह्मण। इन बटकों में कोई उड़ीसा के ब्राह्मण है? कोई नहीं है। पहले तो था कोई उड़ीसा का, अब नहीं है कोई, चले गए क्या? तो उड़ीसा के ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र आत्मा थे, भगवान के बड़े भक्त थे, गृहस्थाश्रम के कर्तव्य से मुक्त हो गए, पुत्र आदि सब अपने विवाह आदि करके निवृत्त हो गए और अब पत्नी के सहित वो जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे और मन में निश्चय किया कि जगन्नाथ जी को 108 श्रीमद् भागवत के मूल पारायण सुनाएंगे। तो सप्ताह क्रम से जगन्नाथ जी को पारायण सुनाने लगे। पूर्ण निष्काम थे, उनके मन में कोई कामना नहीं थी, भगवान का प्रेम प्राप्त हो बस यही कामना थी। पर भगवान की लीला, आखिरी पाठ होते होते उनकी कामना बड़ी प्रबल हो गई कि भगवान ने मार्कंडेय जी को महाप्रलय का दृश्य दिखाया, माया दिखाई, हम भी थोड़ा देखना चाहते भगवान की माया कैसी है, हमको भी तमाशा दिखाते भगवान तो अच्छा होता। ये उनके मन में संकल्प आ गया। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आज ही पाठ पूरा हुआ था, आज 108वां पाठ पूरा हुआ। पाठ पूरा करके पंडित जी बोले गृहिणी से कि ब्राह्मणी देखो आज हमारा पेट कुछ गड़बड़ है, तो आज कुछ खाने का मन नहीं है, ठाकुर जी के थोड़ी खिचड़ी बना लेना। हम तीर्थराज महोदधि सागर में स्वर्ग द्वार में स्नान करके आते हैं, मध्याह्न संध्या करके आते, तब तक खिचड़ी बन जाएगी और भोग लग जाएगा, पा करके हम विश्राम करेंगे। आज हमारा पाठ पूरा हो गया, शाम को उत्सव बनाएंगे। ठीक है, उसने अदन धर दिया खिचड़ी के लिए। पंडित जी गए महाराज, समुद्र में जैसे ही गए, आप तो गए ना जगन्नाथपुरी, स्वर्ग द्वार पर जैसे ही गए, गोता लगाया। वहां ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते आप, तो थपेड़े उठते हैं, उठा के पटक दे महाराज। वहां तो भला इसी में ही कि संध्या कमंडल में जल ले आओ, बाहर बैठ के कर लो, कब उठा के पटक देंगे समुद्र भगवान कोई पता नहीं। तो गोता लगाने में कितना समय लगा होगा? पंडित जी ने जैसे ही गोता लगाया कि गोता लगाते ही उनको क्या अनुभव हुआ कि काशी में दशाश्वमेध घाट पर हम खड़े हैं, गंगा जी के। ये कथा पंडित जी के मुख से सुनी हमने, गीता प्रेस के कल्याण अंक में भी छपी है कथा, सत्य घटना। उनको अनुभव हुआ कि हम तो वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में गंगा जी के जल में खड़े। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम तो जगन्नाथपुरी में समुद्र स्नान करने गए थे, गोता लगाया, समुद्र में निकल आए, बनारस में गंगा जी के जल से बाहर दशाश्वमेध घाट पर। आश्चर्य है। अब मैं किसी को कहूं कि मैं अभी जगन्नाथपुरी में था, यहाँ आ गया, तो लोग मुझे पागल समझेंगे। चलो कोई बात नहीं, खड़े थे ऐसे ही। तब तक एक ब्राह्मण आए, पंडित जी कैसे खड़े हो, चलो हमारे साथ। उनके साथ चले गए। उन्होंने नया कपड़ा दे दिया पहनने के लिए, कहा यहीं रहो। वहां रहने लगे। पंडित जी बड़े विद्वान थे, तो इनके मन में आया यावत जीव मधीते विप्रा, ब्राह्मण तो जब तक जिए तब तक पढ़ना चाहिए। अच्छा हुआ, जो होए सो होए, अब तो यहीं पढ़ेंगे कुछ दिन। तो पंडित जी वहां रहकर पढ़ने लग गए। पढ़ते 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 12 साल पढ़े। कितने साल पढ़े? 12 साल पढ़े। वेद व्याकरण सब 6 अंगों के साथ वेद बढ़िया से पढ़ लिया। इतने पहले पंडित तो थे ही, नया हो गया सब उनको।
अब जो जिन पंडित जी ने आश्रय दिए थे बड़े विद्वान थे, उनके कोई लड़का नहीं था, एक लड़की ही थी। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, मैं आज्ञा देता हूँ, मेरी पुत्री से विवाह कर लो, मैं तो मर जाऊंगा तो मेरा संस्कार कर देना और कन्या से मेरी कन्या से विवाह कर लो, और ऐसी गुरुकुल चलाना, यहाँ पढ़ने आने वाले ब्रह्मचारियों को विद्यादान करना। गुरु आज्ञा गरीय से स्वीकार कर लिया। बुढ़ापे में भी विवाह हो गया, ऐसा समझो बुढ़ापे के विवाह, वहां तो अरे अच्छी पूरी उम्र थी पंडित जी की। और वो पिताजी कहो या ससुर जी कहो या गुरुजी कहो, वो पधार गए, उनका संस्कार भी कर दिया, पढ़ाने भी लग गए, तमाम लोग पढ़ने आने लग गए, और उस कन्या से भी इनके तमाम संतान हो गई। अब पुत्र आदि सब संभालने लग गए, वो भी अच्छे पंडित हो गए थे। तब इनके मन में आया कि चलें मध्याह्न संध्या कर्या में तो दशाश्वमेध आए। जैसी दशाश्वमेध में गोता लगाया तो गोता लगा के बाहर निकले तो क्या देखते, हम तो जगन्नाथपुरी में स्वर्ग द्वार में समुद्र के पानी में खड़े हैं। सोचने लगे इतना विवाह भी हो गया, हमारे बच्चे भी हो गए, वो उनके विवाह हो गए, उनके बच्चे हो गए, वहाँ भरा पूरा, यहाँ तो ब्राह्मणी मरी होगी कि जिंदी होगी पता नहीं, यहाँ भी संसार किया था, ये सब क्या गया पता नहीं क्या होगा, वहाँ क्या होगा। किसी ने कहा पंडित जी क्यों खड़े हो, उठाकर पटक देगा समुद्र, बाहर निकलो। लोटा सोटा लंगोटा सब बाहर रखा था, कपड़ा भी नहीं बदला, बेचारों ने दिमाग कैसा हो गया था। लेके आए, जैसे ही घर आए तो पंडितानी ने जोर से फटकार लगाई, बोले रोज थोड़ा एकाध माला फेर के आते थे, मध्याह्न संध्या करके आते थे, आज बिना संध्योपासन के चले आए। अरे खिचड़ी के लिए जो पानी चूल्हे पर रखा था वो अभी गर्म नहीं हो पाया, और आप इतने जल्दी सूखा कपड़ा लेके गए, गीला कपड़ा पहन के क्यों आए। बोले देवी कुछ मत कहो, सब संसार उजड़ गया, तुम कहती खिचड़ी का पानी गर्म नहीं हुआ, हम तो काशी चले गए थे, हमारा विवाह हो गया, वहाँ बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, वहाँ से बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। बोले ये तो हमें पक्का पता है कि आप कोई नशा नहीं करते हो, लेकिन आज क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या। अरे अभी अभी गए थे, इतने जल्दी बच्चे हो गए, ब्याह हो गए, कहाँ बनारस कहाँ जगन्नाथपुरी, क्या बोल रहे हो। तबीयत ठीक है, सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ, लेट जाओ। अब पंडित जी बैठ के पसीना पसीना हो रहे थे, हाहाकार कर रहे थे कि ये क्या हुआ क्या हुआ। हे जगन्नाथ पाहि माम रक्ष माम, जैसी का हे जगन्नाथ पाहि माम रक्ष माम। श्री बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, बोलो जगन्नाथ भगवान की। पंडित जी आप हमारे निष्काम भक्त हो, पर आपके मन में मार्कंडे जी के जैसी माया को देखने की इच्छा प्रकट हो गई, तो हमने कहा चलो इनको भी दिखा दें। मार्कंडे जी को स्वाहा करने के बीच में दिखा दिया, आपको गोता लगाने के बीच में दिखा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हैं ऐसे हैं हमारे नटवर नागर, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, मायापति भगवान, इनको कहते मायापति।